नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। गाइस, आज का वीडियो बड़ा ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आप एक प्रो ट्रेडर के तरह रिवर्सल ट्रेड्स को पकड़ना चाहते हैं, प्रो ट्रेडर से मतलब है मेरा कि एक स्मार्ट मनी जैसे ट्रेड करता है या एक स्मार्ट मनी, एक बड़ा प्लेयर जिस तरीके से रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करता है, उस तरीके से अगर आप रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो एंड तक देखिएगा विदाउट एक सेकेंड भी स्किप किए हुए। गाइस, डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन अप स्टॉक्स पंच में डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मिल जाएंगे। अगर आप हमारे लिंक से किसी भी ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करवाते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे साइकोलॉजी का क्लास पा सकते हो और साथ ही साथ हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। आज हमने डिस्कशन करना है रिवर्सल्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। देखिए, वैसे रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट यहाँ पे मैं कुछ चुनिंदा जो मेरे फेवरेट्स हैं, मैं उन चीजों को डिस्कस करूंगा या उन चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं स्क्रीन पे आ जाऊंगा, तो लेट्स स्टार्ट द रिकॉर्डिंग ऑन स्क्रीन। और स्क्रीन पे चार्ट के ऊपर मैं समझाऊंगा। ये जो चार्ट आप सामने देख रहे हो, मैं एक बार लगा लूँ चार्ट रिकॉर्डिंग, ग्रेट। ये जो सामने आप चार्ट देख रहे हो, ये धन का प्लेटफॉर्म है। धन में लिटरली आपको ट्रेडिंग व्यू की तरह एक्सपीरियंस मिल जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई रिप्ले बटन मिल जाती है आपको, और भी स्कैल्पर मोड मिल जाता है, बहुत सारी चीजें मिल जाती है, चेक कर लीजिएगा। अभी जैसे करंट मार्केट पे हम नहीं डिस्कशन कर सकते हैं ड्यू टू सेबी रूल्स, तो हम 3 महीने पुराने चार्ट पे चले जाएंगे। हम दिसंबर के चार्ट पे डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द चार्ट ऑफ 1 दिसंबर। और ओके, सो सबसे पहले रिवर्सल्स क्या है, क्या होती है रिवर्सल ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग का मतलब है मार्केट जिस ट्रेंड में है उस ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना, रिवर्सल ट्रेड करना। अगर प्राइस एक्शन में हमें हायर हाई मिल रहा है, कुछ मैं आपको सिनेरियो समझाता हूं चार्ट के ऊपर। यहाँ पे मैं आ गया हूं चार्ट पे, और यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर हमें इस तरीके का मार्केट देखता है तो ये क्या ट्रेंड है, दिस इज द अपर ट्रेंड, या हम कह सकते हैं अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में क्या हो रहा है, प्राइस एक नई हाई बना रहा है, एक नया लो बना रहा है, और वो जो लो और जो हाई है ये अपर हाई है, यानी कि हायर हाई और हायर लो परफॉर्म कर रहा है, जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। सेम अगर प्राइस कुछ इस तरीके से चल रहा है तो दिस इज द डाउन ट्रेंड, जहां पे लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट्स हो रहे हैं। बट अब हमने पढ़ा हुआ है प्राइस एक्शन में कि स्विंग टू स्विंग चलो, दिस इज द स्विंग, दिस इज द स्विंग, दिस इज द स्विंग। जब तक ट्रेंड में बेंड नहीं पड़ जाता है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है, मतलब यहां से इस लेवल तक जब तक नहीं आ जाता है, तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि भैया ट्रेंड रिवर्स हुआ है, क्योंकि पिछला स्विंग टूटना जरूरी है। यानी कि यहाँ पे ट्रेंड में बेंड पड़ गया, पिछला स्विंग टूट गया, तो हमें एक रिवर्सल एंट्री मिल सकती है। ये हो गया थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट पे रिवर्सल। अब सोचिए कि ये अगर यहां से यहां तक आया है तो क्या ये इतना पॉइंट खाना पॉसिबल है, या एक यहां से यहां तक आ रहा है, या रिवर्सल होने वाला है। हम क्या टॉप पर बॉटम फिशिंग या टॉप फिशिंग कर सकते हैं? द आंसर इज नो। लेकिन अगर आप ट्राई करो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, अगर हम मार्केट को देखें, तो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी सही है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप प्रॉफिट में रह सकते हैं, चाहे आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम भी हो जाए। समझाएंगे इन चीजों को, आगे जाके आपको समझ में आएगा। मैं पर्सनली कैसे ट्रेड करता हूं वो बताऊंगा। तो मैंने ब्रॉडर मार्केट पे बड़ा ट्रेंड रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करें, ये मैंने आपको समझाया कि जब ट्रेंड में बेंड पड़े, प्राइस एक्शन अप ट्रेंड का था, प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है, लास्ट स्विंग ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हम वहां पे रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर हम बात करें कि भैया थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं, वहां पे ना आप बहुत ब्रॉडर या फिर बहुत बड़े टारगेट्स कैप्चर नहीं कर पाएंगे। रीजन, वहां पे विप्सॉ बहुत मिलेंगे। विप्सॉ क्या होता है? विप्सॉ का मतलब फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स। ज्यादातर जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो यही करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री दिखा देते हैं या ट्रेंड रिवर्सल्स दिखा देते हैं, और वहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है और ब्रेकआउट फेलियर होता है। एग्जांपल के लिए दिस इज द टाइम फ्रेम। अगर हम देखेंगे, अभी रिमूव ऑल ड्राइंग करता हूं, और 2 चीजें आपको मैं समझाना चाहूंगा। एक कि भाई अगर 3 लोग एक जगह पे बैठे हैं और तीनों कह रहे हैं, एक कह रहे हैं बाइंग है, एक कह रहे हैं सेलिंग है मार्केट, और एक कह रहे हैं साइडवेज है, एक टाइम पे तीनों क्या सही हो सकते हैं? द आंसर इज यस। कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। यहां पे समझ लीजिए ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से दिस इज द अप ट्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। अब अगर इसको मैं टाइम फ्रेम चेंज करूंगा तो मैं जस्ट इतने एरिया की बात करूंगा, इतने एरिया में क्या हुआ होगा, प्राइस एक्शन कैसा बना होगा। मे बी ये एक स्टॉक है जिसका प्राइस 100 रुपए है, और यहां तक इसने 110 रुपए का मूव लगाया है, लेकिन 5 मिनट में कैसा दिख रहा है? ये 1 आवर में ये बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है, 5 मिनट में हो सकता है ये ऐसा दिखे। क्या है ये? दिस इज द एम पैटर्न। 5 मिनट में यहां पे एम पैटर्न बना, और यहां पे लोगों ने सेल किया 105 रुपए के भाव पे, 107 रुपए के भाव पे, कहीं पे भी
लोगों ने सेल किया एम पैटर्न देख के, और एम पैटर्न थोड़ा सा नीचे यहां तक आया और फिर ये रिवर्स हो गया। इसे कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करना या लिक्विडिटी स्वीप्स या एसएल हंटिंग। मतलब बिग प्लेयर जो स्मार्ट मनी है उसको पता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बुलिश है, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बुलिश है और मुझे माल उठाना है। लेकिन अगर मैं करंट मार्केट पे माल उठाऊंगा, मार्केट प्राइस पे माल उठाऊंगा, तो एकदम से बड़े स्पाइक्स लगेंगे और महंगा मिलेगा हमें। लेकिन अगर मुझे सस्ता उठाना तो क्या करना पड़ेगा, छोटे स्मॉल टाइम फ्रेम पे चार्ट पे एक क्रिएशन करना होगा, चार्ट पे एक बेरिश ट्रेंड क्रिएट करना पड़ेगा। लोगों के दिमाग में ये डालना पड़ेगा कि मार्केट भैया बेरिश हो रहा है और यहां पे रिटेलर्स क्या करेंगे, माल बेचना स्टार्ट करेंगे और बिग प्लेयर खरीदना स्टार्ट करेंगे, और यहां पे हो जाता है असली खेल। यहां पे क्या डिस्कस किया हमने, छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने बेरिश ट्रेंड दिखाया बट बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश था। अब यहां पे होता है असली खेल, रिटेलर्स फंस जाते हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जहां रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, चार्ट पे मार्केट दिखाया कि बेरिश ट्रेंड और प्राइस थोड़ा सा नीचे, और वहां से अगर हम बुलिश ट्रेड पकड़ पा रहे हैं, यानी कि इस जगह से, जिसे प्राइस एक्शन या फिर जिसे स्मार्ट मनी में कहते हैं, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म अगर आप कमेंट में लिख देते हो, एक लकी विनर को, सभी लिख देना, जितने लोग यहां पे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, सभी लिख देना। एक लकी विनर नहीं, 4 लकी विनर को IFW का गिफ्ट हैम्पर उनके एड्रेस पे भेजा जाएगा। अगली रील में, यूट्यूब की अगली रील में हम आपको इसका विनर घोषित कर देंगे, शायद इस वीडियो के डलने के 2 दिन या 3 दिन के बाद, ठीक है। तो फटाफट से हर बंदा कमेंट कर दीजिए इसका नाम क्या है। तो प्राइस इस जगह तक आता है और वहां से हमें पकड़ना है एक रिवर्सल ट्रेड। 5 मिनट पे ट्रेंड बेरिश था बट हमने पकड़ लिया एक बुलिश ट्रेड। हमें लग रहा है कि हमने रिवर्सल ट्रेड किया, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे हम विद इन द ट्रेंड चले गए। ये आपको बुक में नहीं मिलेंगी, ये चीजें ना बुक में आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी, ये चीजें हमने बनाई है, एक्सपीरियंस के साथ गेन किया है। मार्केट को देखा, चार्ट को देखा, चीजें देखी, समझ में आया, देन हमने इसको सबके लिए बना दिया, है ना। बहुत टाइम दिया है मार्केट को, बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। पिछले 15-16 साल से मार्केट में हूं मैं, और बहुत सारा अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड देखा है। ओके, ये तो हो गया भैया, आप ड्राइंग बना के समझा दिए। रियल चार्ट पे समझा सकते हो, बिल्कुल समझाएंगे। उससे पहले ना कुछ चीजें और यहां पे मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूं। ये तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है, ये एक कॉन्सेप्ट था, आपने समझ गया, आप समझ लिए क्या कॉन्सेप्ट था, ये एक कॉन्सेप्ट था। क्या इससे भी और भी कोई तरीका है रिवर्सल पकड़ने का? 100% देखिए, अब आते हैं हम, मेरा सबसे फेवरेट और सबसे आसान तरीका क्या है पता है? कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप लिटरली ट्रेडर बनना चाहते हो ना, अगर सच में आपको ट्रेडर बनने की आपके अंदर ख्वाती है, ट्रेडर बनने की आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, तो आपको मैं एक वीडियो रेकमेंड कर रहा हूं। कैंडलस्टिक पैटर्न को इतनी इजीली मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं ना कि कोई नहीं कर पाएगा। मैंने जो कमेंट आप देखोगे ना, उस पर आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कितने इजीली वे में और कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, फ्री ऑफ कॉस्ट। पेड कोर्सेज की बात तो अलग है, बहुत सारे लोग समझाएंगे, लेकिन फ्री में यूट्यूब पे ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेंगी। आई बटन में चेक कर लीजिएगा कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, मेरा फेवरेट है कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं आपको यहाँ पे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा और ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न आपकी जिंदगी बदल देगी। सबसे पहला और सबसे जरूरी, शूटिंग स्टार मेरा फेवरेट कैंडलस्टिक है। क्या होता है शूटिंग स्टार, आइए बताते हैं। कुछ इस तरीके का कैंडलस्टिक होता है जिसकी बॉडी रेड होती है, ग्रीन भी हो सकती है, बट मैं प्रेफर करता हूं रेड बॉडी होती है। और जो ये विक है, बॉडी के डबल का विक होना चाहिए, मतलब अगर इतनी बड़ी बॉडी है तो विक इतना बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट इज द इंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग। ये शूटिंग स्टार जो है ना, दिस इज द बेरिश पैटर्न। बॉटम में यही हैमर, ठीक है, यहां पे बेरिश इंगल्फिंग, एक छोटा कैंडल बनता है, उसके बगल में एक बड़ा रेड कैंडल बन जाता है जो पिछले कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लेता है, लील लेता है, खा लेता है। बुलिश इंगल्फिंग, दिस इज द बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग में सेकंड कैंडल रेड है, बुलिश इंगल्फिंग में सेकंड कैंडल ग्रीन है। नेक्स्ट, एंड ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इवनिंग स्टार 3 कैंडल्स, मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल्स। ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रट लीजिएगा। अब ये जो तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, पूरे दिन भर में आपको 50 बार बनती हुई दिखेंगी, बट ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। तो ये काम कहां करेगा भैया? ये करेगा सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स पर। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होते हैं उसको भी नोट डाउन कीजिए। आइए,
इंपॉर्टेंट लेवल सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं, प्रीवियस डे का हाई, ठीक है, प्रीवियस डे का लो, करंट डे का हाई, ठीक है, करंट डे का लो, साइकोलॉजिकल नंबर क्या होता है ये, 22,000, 22,500, 22,100, बैंक निफ्टी है 52,500, 52,300, 42,000, 44,000, मतलब जो राउंड नंबर्स है, साइकोलॉजिकल नंबर्स, ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है। और क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, करंट डे का फिब एरिया क्या होता है, मान लीजिए 9:15 में इस पर्टिकुलर एरिया पे मार्केट खुला, यहां से एक बाइंग आई, मार्केट ऊपर गया, यहां से सेलिंग आई, मार्केट नीचे आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक फिब रिट्रेसमेंट मार्क करेंगे, ये फिब रिट्रेसमेंट टूल है, लो पे मार्क करेंगे, हाई तक ले जाएंगे, पूरे स्विंग का 50% एरिया, दिस इज द 50%, 0.5 लिखा है, दिस इज द गोल्डन रेशियो 618 लिखा है। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। जब प्राइस इस जगह पे आएगा 50% के आसपास, यहां पे हमारा कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, रिवर्सल्स कर रहे हैं ना, ऊपर से नीचे आया तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, उसके हाई के ऊपर जैसे ही प्राइस निकलेगा हमारी एंट्री होगी और हमारा टारगेट रहेगा ये अगला स्विंग, उसके अबव नया स्विंग या पिछला कोई स्विंग। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है उसके लो के नीचे या गोल्डन रेशियो के नीचे। अब मान लीजिए यहां पे डे स्टार्ट हुआ था, यहां पे हाई लगाया, नीचे आया, 50% के आसपास बुलिश कैंडल नहीं बनाया, आके गोल्डन रेशियो यहां पे 68% के आसपास, 61% के आसपास गोल्डन रेशियो पे अपना ये बुलिश कैंडल बनाया, यहां पे हमारी एंट्री हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल, इसके हाई के ऊपर हमारा सेम टारगेट फर्स्ट सेकंड अबव, और स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल से थोड़ा सा बफर देके। बफरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज होगा क्या, आप बोलोगे कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस खा के चला गया, अगर सामने वाले बंदे के बंदूक में 10 गोलियां हैं और सामने 20 लोग खड़े हैं और फ्रंट में आके आप सीना चीर के खड़े हो जाओगे तो आपका असल जाना ही है, आपको गोली लगनी है। आपको गोली कब नहीं लगेगा, सामने बंदे के में 10 गोलियां हैं, सामने 20 बंदे खड़े हैं, आप 10 बंदे के बाद खड़े हो, 11वें नंबर पर भी खड़े होंगे तब भी आप बच जाएंगे। तो थोड़ा सा बफर जरूरी है, प्राइस आएगा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा और फिर निकल जाएगा। सारे ही जो मैंने अभी ट्रेड लेने का तरीका बताया, ये सारे लेवल्स पे ऐसे ही यूज होगा। बीच में कहीं भी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है, नोट डाउन कर लीजिए। एक और जरूरी चीज रिवर्सल ट्रेड पकड़ने का, ब्रेकआउट फेलियर से बचना पड़ेगा आपको। कैसे, मान लीजिए प्राइस 4 दिन से इस पर्टिकुलर एरिया में टाइम स्पेंड कर रहा था और यहां पे हमने एक लेवल लगा दिया, ठीक है, ऐसे इसका ब्रेकआउट किया और ऊपर निकल गया। अब हमें देखना है कि पीछे दौरान, देखिए जहां पे साइडवेज होता है ना, वहां पे नो डाउट वॉल्यूम्स हाई होते ही होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ना, स्टार्टिंग में जब साइडवेज हुआ वॉल्यूम हाई थे, एक टाइम के बाद जो वॉल्यूम्स हैं वो थोड़ी ड्राई और सुस्त हो जाते हैं, मार्केट ड्राई हो जाता है, और जब ये ब्रेकआउट होने जा रहा है तो वॉल्यूम्स इंक्रीज हो जाते हैं, और जब ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट होता है या रिट्रेसमेंट आती है। जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और बेसिकली जो मेरा 3600 वाला कोर्स लिए उनको तो पता ही होगा। भाई मैं आपको बता दूं, 3600 वाले कोर्स पे 1000 रुपए का डिस्काउंट, बेसिक से एडवांस ऐसा सिखाऊंगा कभी सोची ना होगी, सही कह रहा हूं मैं। ये जो 36 वाला कोर्स किया उनको पता है यार इसका पावर क्या है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन इन्वेस्ट फॉर वेल्थ डाउनलोड कर लीजिए, उसको रख लीजिए अपने पास, आपके काम आएगा, ये एप्लीकेशन आपके बहुत काम आएगा, डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको 3600 वाला बेसिक टू एडवांस कोर्स मिल जाएगा। 1000 का डिस्काउंट है, 2600 में मिल जाएगा। 1-2 दिन में वो कोर्स भी हटा देंगे हम और नया कोर्स लॉन्च होगा जिसका प्राइस रहेगा 5000 रुपए। चलिए, अब जब रिट्रेसमेंट आ रहा है तो वॉल्यूम लो हो जानी चाहिए, और जब फिर से निकल रहा है वॉल्यूम हाई होनी, मतलब सेलिंग का प्रेशर कम है, बाइंग का प्रेशर ज्यादा है, वहां पे प्राइस निकल सकता है। थोड़ा सा अब हम अपने चार्ट के ऊपर आते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है या सही है। तो यहां पे सबसे पहले यहीं पे आप देख लीजिए, दिस इज द सप्लाई जोन, ठीक है, जो हमने अभी लास्ट बनाया था सप्लाई जोन। वॉल्यूम भी साथ में लगा लेते हैं, अगर आपको मैं समझा पाऊंगा तो बढ़िया रहेगा।
तो वॉल्यूम मैं यहाँ पे लगा लिया हूँ। अब आप देखोगे, बोलोगे सर यहाँ पे तो वॉल्यूम दिख ही नहीं रहा, आपने वॉल्यूम लगाया। इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं दिखेगा, वॉल्यूम के ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा नो डाउट। इंडेक्स के ऊपर वॉल्यूम नहीं दिखेगा। वॉल्यूम कहाँ दिखेगा? जहाँ ट्रेड होते हैं। ट्रेड कहाँ होते हैं? जहाँ पे ट्रेडेबल स्क्रिप्ट हो। तो ट्रेडेबल स्क्रिप्ट निफ्टी में कौन सा है? इसका फ्यूचर है। तो मैं सेटिंग पे जाऊंगा, अनदर सिंबल पे क्लिक करूंगा, पेंसिल पे क्लिक करूंगा, फ्यूचर पे सिलेक्ट करके लिख दूंगा निफ्टी। निफ्टी का मार्च का फ्यूचर मेरे पास आ गया, मैं इसको लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए पुराना डाटा है और मार्च का फ्यूचर यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। करंट मार्केट पे ही मार्च का फ्यूचर दिखाएगा, है ना, करंट मार्केट पे दिखाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम का कोई उतना मजेदार नहीं है क्योंकि हमने मार्च का फ्यूचर का वॉल्यूम देख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको करंट मार्केट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लूंगा। तो यहाँ पे सप्लाई जोन में आया, एक बड़ा कैंडल स्टिक है। यहाँ पे क्या हम बाइंग कर लेते हैं? नहीं, क्योंकि सप्लाई एरिया पे यहाँ पे हम रिवर्सल ट्रेड ही प्लान करेंगे। अब देखिए ये काइंड ऑफ शूटिंग स्टार आपको नजर आ रहा है। देखिए कैंडल स्टिक को ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैंडल स्टिक का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आप ना सेम डिजाइन ढूंढना छोड़ दोगे। आपको हर कैंडल स्टिक के पीछे का ना साइकोलॉजी, उसकी साइकोलॉजी पढ़ो। इसके नीचे निकला और यहाँ पे मान लीजिए इस कैंडल पे, बड़े कैंडल पे भी आपकी अगर एंट्री हो रही है तो कितने पॉइंट हमें मिल गए? यहाँ पे भी एंट्री हो रही है तो हमें 50 पॉइंट तक प्राइस नीचे आया, है ना। अब आप कहाँ तक बुक कर सकते हो, कैसे पता लगेगा? फिब रिट्रेसमेंट हमारा इंपॉर्टेंट लेवल। मैं अगर फिब रिट्रेसमेंट लगाऊंगा यहाँ से इस स्विंग से यहाँ तक, तो आप देखो एग्जैक्ट अपने 50% के आसपास आया मार्केट और वहां से बाउंस हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम टारगेट थोड़ा सा जल्दी बुक कर लिया करेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा सा पीछे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से अगर हम देखेंगे और क्या सिनेरियोज है। अब यहाँ पे होता है ब्रेकआउट। अब ये दूसरा दिन आ गया है, ये दूसरा दिन नहीं, सेम डे सॉरी। अब यहाँ पे होता है, टाइम स्पेंड करता है मार्केट, कंसोलिडेट ब्रेकआउट करता है और बूम, देखिए प्राइस ऊपर भी निकला है अच्छा खासा। फिर से अगर हम देखेंगे, अब कोई साइकोलॉजिकल नंबर का ट्रेड आपको दिखाता हूँ। साइकोलॉजिकल नंबर ये 24,500, आइए इस पे लगा लेते हैं एक लेवल। 24,500 का एक लेवल है, इस पे लगा लेते हैं। ठीक है, दिस इज द साइकोलॉजिकल नंबर। साइकोलॉजिकल नंबर पे यहाँ पे प्राइस मॉर्निंग में खुला और साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट कर दिया। फर्स्ट कैंडल हम हमेशा अवॉइड करते हैं, ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट पे क्या हम ट्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ये बुलिश कैंडल यहाँ पे भी ले सकते थे, ये बुलिश कैंडल था, इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज किया, यहाँ पे आपकी एंट्री होती और यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने 60 पॉइंट दिया है। अब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे बड़ा खेल हुआ, साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे एकदम से तेजी से आ गया और अगेन आसपास साइकोलॉजिकल नंबर के गया, यहां से मार्केट नीचे की तरफ ट्रेवल किया। जब नीचे की तरफ आया मार्केट, यहाँ पे क्या हुआ था? ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने आया। मैं यहां से यहां तक का फिब मार्क करूंगा, एग्जैक्टली अपने 50% पे आया और यहां से फिर से उड़ गया। यहां पे फिर से 500 रुपए के ऊपर, 500 के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है मार्केट। मतलब बायर कहीं ना 500 के अबव बाय करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे सिनेरियोज जो हमारे बन रहे हैं, जब 500 के नीचे वापस आ रहा है हम ट्रेड ले सकते हैं। तो रिवर्सल ट्रेड्स बेसिकली हमें करना है। करंट मार्केट में जो सिनेरियोज मैं आपको समझाया वो आप ज्यादा अच्छा यूज कर पाओगे, क्योंकि जो मुझे लोग कहते हैं कि जो मार्केट बन गया है ना वहां पे एनालाइज करना बड़ा आसान है, मुझे बड़ा कठिन लगता है। जो नहीं बना है वहां पे एनालाइज करना बड़ा आसान लगता है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आया, यहां से बाउंस हुआ है। क्या कोई इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पे अगर देखेंगे हम, इंगल्फिंग कैंडल भी है, बुलिश इंगल्फिंग। क्या ये कोई इंपॉर्टेंट एरिया है कि ये मजाक है? चलिए इसके इंपॉर्टेंस को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे लेवल लगा दिया हूं। मार्केट कभी भी किसी रीजन के बिना नहीं गिरता है या नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस, व्हाट इज दिस? क्या कोई इंपॉर्टेंट एरिया है ये? द आंसर इज यस। मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, रेजिस्टेंस, एम पैटर्न हमारा फेवरेट, हम सबका फेवरेट पैटर्न। क्या यहाँ पे हम पैटर्न पहले पकड़ सकते थे? क्या इंपॉर्टेंट एरिया है? द आंसर इज यस। तो आपके पास ट्रेड करने के 36 भाई कितना प्यारा, कितना इश्क पैटर्न है ये। देखिए एम पैटर्न को तो बाद में पकड़ेंगे, पहले हमारा इंपॉर्टेंट रिवर्सल ट्रेड ऑन सप्लाई जोन। रिवर्सल ट्रेड ऑन सप्लाई जोन, देखिए दिस इज द सप्लाई एरिया, दिस इज द सप्लाई एरिया, फुल सप्लाई एरिया। यहां पे कहीं पे भी हमें बुलिश बेरिश इंगल्फिंग या फिर शूटिंग स्टार मिलेगा, आई विल टेक द ट्रेड। शूटिंग स्टार के नीचे कैंडल क्लोज, देखिए अंधा पैसा। और सेम इसी जगह पे मार्केट, जब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे थे, इसी जगह पे ब्रेकआउट किया, इसका ऊपर भी निकला है। और इसी लेवल का अगर हम देखेंगे, आगे चलेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट, सपोर्ट लेने के बाद बुलिश इंगल्फिंग बनाया है। दिस कैंडल इज बुलिश इंगल्फिंग।
दिस कैंडल इज बुलिश इंगल्फिंग, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट किया बुलिश इंगल्फिंग, और बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर मार्केट निकला है और बड़ा प्यारा सा मूव हमें देखने को मिल गया। चलिए बाय द वे, इस तरह से अगर हम सिनेरियोज देखेंगे और ढूंढेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी और बहुत सारे लॉजिक्स मैं आपको दिखा दूंगा। 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, सीखिए, समझिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनते चले जाएंगे और आपको नहीं पता लगेगा कि आप किस लेवल पे पहुंच गए हो जाने अनजाने। होप करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।